भगवान श्री कृष्ण दिव्य सारथी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मार्गदर्शन दिया। जीवन के रणभूमि में हम सभी अर्जुन हैं। हर दिन हम अपने संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मन रूपी रथ पर सवार हम द्वंद्वों से घिरे हुए हैं। हमारे विचार और भावनाएं हमें विभिन्न दिशाओं में खींचते हैं, जिससे हम अक्सर भ्रमित और अस्थिर हो जाते हैं। किंतु निराश न हो, क्योंकि हमारे सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण। वे हमें सही मार्ग दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। वे हमें गीता के ज्ञान से मार्गदर्शन करते हैं। गीता के श्लोक हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्लोक 7:38 में भगवान कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्। इसका अर्थ है कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ है। असदित्युपासीत तत्सर्वम आसुरीयम गतिम। यह श्लोक हमें भक्ति के महत्व की याद दिलाता है और हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसका अर्थ है, अश्रद्धा से किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ है। केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही हमारे कर्म सफल हो सकते हैं और हमें आत्मिक शांति मिल सकती है। यह श्लोक हमें भक्ति के महत्व की याद दिलाता है। भक्ति हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है और हमें परमात्मा के निकट ले जाती है। सच्ची भक्ति से ही हम परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने हृदय से भक्ति करते हैं तो हमें दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता है, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। अडिग श्रद्धा, तूफान में दीपक। ये कहानी है एक गरीब किसान की, जिसकी आस्था ने तूफान में भी दीपक जलाए रखा। एक गरीब किसान था। वह भगवान का अनन्य भक्त था। हर दिन वह अपने खेतों में काम करता और भगवान से प्रार्थना करता। एक बार भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं और पानी की एक बूंद भी नहीं बची। लोग भूखे मरने लगे। गांव के लोग निराश हो गए, लेकिन किसान ने भगवान में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। उसने अपनी झोपड़ी में एक दिया जलाया और भगवान से प्रार्थना की। हर रात वह दिया जलाकर भगवान से बारिश की विनती करता। उसकी श्रद्धा देखकर भगवान प्रसन्न हुए और बारिश हुई। सूखे खेतों में जीवन लौट आया और किसान की मेहनत रंग लाई। यह श्रद्धा का चमत्कार था। किसान की आस्था और भगवान की कृपा ने मिलकर गांव को फिर से हरा भरा बना दिया। संतों का मार्ग, प्रेम और समर्पण। यह मार्ग हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से ही हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। उनकी भक्ति में एक अद्वितीय प्रेम और समर्पण था, जो आज भी लोगों के दिलों को छूता है। उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति में त्याग और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। मीरा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में त्याग और समर्पण का भाव होना चाहिए। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति में कोई भी बाधा नहीं होती। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो भक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। उनकी रचनाओं में भगवान राम के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण झलकता है। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को शब्दों का रूप दिया। उनकी रचनाएं आज भी भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानी जाती हैं, जो हमें सच्चे प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाती हैं। एक व्यापारी था। वह बहुत व्यस्त और तनाव में रहता था। उसे जीवन में कोई सुख नहीं था। एक दिन उसे एक संत मिले। संत ने उसे भक्ति का मार्ग दिखाया। व्यापारी ने ध्यान और भजन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे शांति और संतोष मिलने लगा। भक्ति ने उसके जीवन को बदल दिया। भक्ति आत्मा का संगीत है। यह हमें परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति से मन को शांति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आइए हम सभी भक्ति के मार्ग पर चलें और जीवन को सार्थक बनाएं। AUM नमः शिवाय।